हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। दशहरा की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज दशहरा के दिन द हिंदू की छुट्टी होती है, न्यूज़पेपर नहीं आता है, इसलिए आज अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल के साथ। द वायरल घोस्ट इसका टाइटल है। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है सार्कास्टिक टोन में, और ये आर्टिकल लिखा हुआ है एक वायरल वीडियो पे जिसमें वाराणसी में एक भूत दिखाई दे रहा है घरों की छतों पे कूदता हुआ। तो इस भूत से क्या क्या सजेशन है हमारे ऑथर के, इस आर्टिकल में हम जानेंगे। प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। आपको आज का क्विज भी दिखा रहे हैं। 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सिर्फ ट्रांसलेट मत करना, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी हर चीज़ को साथ में लेके चलेंगे। सॉल्यूशंस इस क्विज के मिलेंगे क्लास के लास्ट में। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है द वायरल घोस्ट। देखिए, वायरल का मतलब है जो वायरल हो चुका है, जो हर जगह चल रहा है, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और घोस्ट का मतलब होता है भूत। अब देखो, घोस्ट जो वर्ड है ना, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं जो एक एक करके इस आर्टिकल में आते जाएंगे। जैसे इसका सिनोनिम होता है स्पिरिट, यानी कि आत्मा। स्पूक भी घोस्ट का ही सिनोनिम है। क्रीप भी बोलते हैं घोस्ट को। फैंटम, जिन, ये जिन हिंदी वाला वर्ड है जिसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है डी से शुरू करके, जिन। पैरानॉर्मल भी बोलते हैं घोस्ट को। अब देखो, जो याद रखने हैं ना आपको, वो ये 3 ही वर्ड्स हैं, स्पूक, पोल्टरगेस्ट और अपैरिशन। घोस्ट के लिए ये तीनों एडवांस सिनोनिम्स हैं। पोल्टरगेस्ट तो आपने एग्जाम्स में भी देखा होगा कई बार, शोर मचाने वाले भूत को बोला जाता है पोल्टरगेस्ट। आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, भूत आ रहा है, हुआ हुआ कर रहा है, शोर मचा रहा है, तो ऐसे भूत को जो बहुत शोर मचाए उसके लिए वर्ड है खास पोल्टरगेस्ट। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। ये सारे वर्ड्स देख लो, एक एक करके आर्टिकल में बार बार आने वाले हैं। कह रहा है घोस्ट आर सच टेक सेवी दैट दे स्टार इन देयर ओन वायरल वीडियोस। कह रहा है भूत जो है ना आजकल के, वो इतने ज़्यादा टेक सेवी हैं। टेक सेवी क्या होता है? जो टेक्नोलॉजी को लेकर के जानकार हो। सेवी वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है इन्फॉर्म्ड, जिसको अच्छे से सब चीज़ों के बारे में पता हो। तो आजकल के घोस्ट तकनीकी तौर पे इतने एक्सपर्ट हैं, टेक सेवी हैं कि वो स्टार करते हैं, वो स्टार बने हुए हैं अपनी खुद की वायरल वीडियोस के अंदर, टिकटॉक वीडियोस के अंदर। आगे बात समझ में? तो पुराने ज़माने वाले भूत नहीं है आजकल भूत कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं कि अपनी खुद की टिकटॉक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जो है, रील्स वाले चैनल चला रहे हैं। घोस्ट की वर्ब है आर, दे की वर्ब है स्टार। दे आया घोस्ट के लिए। घोस्ट के सारे सिनोनिम्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। 2-3 एडवांस सिनोनिम्स मैंने आपको याद करने को बोला है, फिर से बता रहा हूँ, पोल्टरगेस्ट, अपैरिशन और स्पूक। चलिए, आज थोड़े पटाखे वटाखे बज रहे हैं आसपास, क्योंकि है ना, माहौल है अभी दिवाली और दशहरा का ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सेवी वर्ड आप कई बार सुन चुके हो। इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना। जैसे आप समझने की कोशिश कर रहे हो इस आर्टिकल को, तो यू आर ट्राइंग टू सेवी दिस आर्टिकल। लेकिन ये वर्ड एक एडजेक्टिव भी होता है। अगर आप किसी को अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंड करने वाले हो, तब भी आपके लिए सेवी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे समबडी इज़ टेक सेवी, है ना, तो कोई आदमी जो है टेक्नोलॉजी का जानकार है तो वो टेक सेवी कहलाएगा। तो ये एक ही वर्ड है, दोनों फॉर्म में यूज़ होता है। ऑन नाम के वर्ड पे देखते ही आपको ग्रामर रूल याद आ जाना चाहिए। ऑन एक ऐसा नाउन या एडजेक्टिव है इंग्लिश के अंदर जिसके पहले हमेशा आपको एक पजेसिव मिलेगा, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो। इसको मैं टेक्निकली तो आपको बता दिया, अब इसको देखते हैं सेंटेंसेस के जरिए। सिंपल सा रूल है, बस ध्यान देना क्या कर रहा हूँ मैं। द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन द पुअर फ्रॉम ऑन बजट। सरकार को मनी खर्च करनी चाहिए, पैसा लगाना चाहिए गरीब लोगों पे, द पुअर पे। द पुअर मतलब कॉमन प्लूरल नाउन, सारे गरीब लोगों की बात हो रही है, द प्लस में एडजेक्टिव। तो सरकार को गरीब लोगों पे पैसा खर्चना चाहिए अपने खुद के बजट से, फ्रॉम ऑन बजट। अब ये रूल क्या कहता है जी? रूल ये कहता है कि ऑन अगर नाउन या एडजेक्टिव हो तो इसके पहले पजेसिव आएगा। तो अब यहाँ पे ऑन इस बजट नाम के नाउन के लिए पजेसिव का काम, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसके आगे कोई पजेसिव नहीं आ रहा। अब पजेसिव कहाँ से आएगा? सरकार को खुद के बजट से खर्चना है तो सरकार ही पजेसिव बन जाएगा। सरकार के लिए लगा दूंगा मैं इट्स। आई बात समझ में? मान लीजिए यहाँ लिखा होता रामू, तो यहाँ लगा देता मैं हिज। मान लीजिए यहाँ लिखा होता माही, तो यहाँ लगा देता मैं हर। यहाँ मान लीजिए वी लिखा होता तो हम यहाँ लगा देते आवर। तो माई, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, कोई भी पजेसिव नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव इसके आगे लगाना होगा। वैसे ही माही हैज़ बॉट अ हाउस ऑफ ऑन टू लिव इन। माही ने घर खरीद लिया है खुद का, हाउस ऑफ ऑन, और क्यों? रहने के लिए, लिव इन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑन नाम का नाउन। यहाँ पे ऑन जो था फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि बजट ऑब्जेक्ट बना हुआ है।
ऑन तो एक एडजेक्टिव था, इस केस में ऑन एक नाउन है, लेकिन रूल अभी भी वही रहेगा, नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी बन जाए, खुद की बात करें, खुद की, है ना, खुद की, तब ऑन के आगे पॉजेसिव आएगा। अब माही के हिसाब से मैं यहाँ ऑन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा हर ऑन टू लिव इन, ठीक है, यहाँ हर लिख देता हूँ। और पहले वाले केस में लिखना था गवर्नमेंट के हिसाब से इट्स ऑन। अब थर्ड केस देखो, वी ऑन अ फ्यू शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, हम इस कंपनी के कुछ शेयर्स के मालिक हैं, ऑन आ रहा है अगेन से। अब ऑन के आगे आप क्या लगाओगे, वी के हिसाब से अवर, ऐसे लिखूंगा ना, वी अवर ऑन अ फ्यू शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। रूल तो यही कहता है ऑन जब भी आएगा पॉजेसिव लेगा तो वी के हिसाब से अवर लग गया, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने फिर बताया आपको नाउन और एडजेक्टिव की फॉर्म में लगेगा जब ये खुद का मीनिंग दे रहा होगा। यहाँ पे ये वी सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है ऑन, ऑन का मतलब है यहाँ पे पजेस करना, मालिक होना। वी ऑन अ फ्यू शेयर्स या वी हैव अ फ्यू शेयर्स, ये वर्ब है, नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, पंगे मत लेके आना, इसके आगे और कुछ भी नहीं लगाना। समझ में आ गया रूल? तो रूल और उसकी एक्सेप्शन तो नहीं है, आखिर रूल की अंडरस्टैंडिंग है फुल। ऑन को देखते ही लपक मत पड़ना, पॉजेसिव लगाने के लिए देख लेना वो नाउन या एडजेक्टिव हो तभी लगेगा, वर्ब के केस में ऑन से कोई भी पंगे नहीं लेने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ इस पर, सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे इस आर्टिकल की ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। साथ ही मॉक टेस्ट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का इनसेपरेबल पार्ट है। एग्जाम देते हो तो मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही होंगे, और मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पे 2 दिनों का दशहरा ऑफर चल रहा है, जिसमें 1 साल का पास मिल जाता है मॉक टेस्ट का आपको 315 रुपये में। 2 दिन का ये ऑफर है, 4 और 5 अक्टूबर का। 6 अक्टूबर से आपको रेगुलर प्राइसेस दिखेंगे। अभी आपको क्या करना है, नीचे लिंक रखा है कमेंट सेक्शन में, इस पर क्लिक करेंगे। 349 का आपको 1 ईयर पास दिखाएगा, 600 एग्जाम्स इसमें कवर्ड हैं, 50,000 मॉक टेस्ट हैं, 14,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ये जो प्राइस दिख रहा है इस पर आपको कोड लगाना है जाकर के YET10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपका फाइनल जो प्राइस है वो हो जाएगा 315 रुपये। तो 2 दिनों का ऑफर है, फ़ायदा ले सकते हैं, पैसे को सेव करें। अगर वास्तव में टेक्स्ट बुक पास लेने वाले थे, दिस इज़ द राइट टाइम। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, एक ही पुराना वर्ड है, बाकी सभी नए हैं। पुराना वर्ड है हैगल। देखो ये 2 वर्ड्स हैं, पहला है हैकल HECLE, दूसरा है हैगल HEGGLE। सुनने में एक जैसे हैं, लिखने में भी अजीब से लग रहे होंगे आपको, ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, पर स्पेलिंग फिर भी अलग है। हैगल का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, पीछे पड़ जाना, बुली करना, बैजर करना। और ये हैगल जो है ना, हैगल, इसका मतलब होता है मोल भाव करना। जो आपकी मम्मी या चाची या दादी करती हैं सब्जी वाले से, वो होता है हैगल। और जो आपको कोई चिढ़ाता है स्कूल में, कॉलेज में, परेशान करता है, बुली करता है, वो होता है हैकल। दोनों अलग वर्ड्स हैं, समझ में आ गए? चलो, अब ये जो पहला वाला वर्ड है इसके ऊपर तो मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, दूसरे वाले पे बनाया नहीं हुआ है। आज दूसरा वाला वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, ठीक है ना। पहले का मतलब चिढ़ाने वाले का मीनिंग हमने यहाँ पे निकाल रखा है, द रिपोर्टर्स हैकल्ड द मिनिस्टर ओवर हिज एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल। रिपोर्टर्स ने चिढ़ा दिया, बुली कर दिया, छेड़ने लग गए वो मिनिस्टर को, उसकी कथित तौर पे भागीदारी जो थी, इन्वॉल्वमेंट थी पूरे स्कैंडल के अंदर, पूरे मामले में, उसको लेकर के। चलिए सेकंड वाला आएगा। नेक्स्ट वर्ड है पोल्टरगेस्ट। ये मैंने आपको अभी बताया, शोर मचाने वाला भूत। अब आपको सुन के लग रहा होगा सर ये क्या मतलब हुआ शोर मचाने वाला भूत, शांत भी कोई भूत होता है क्या? देखो ये एक वर्ड बना हुआ है खास करके, और ये पोल्टरगेस्ट जो होते हैं ना, ये मूवीज़ में आपको दिखाई देते हैं। जैसे आपने होम अलोन मूवी देखी होगी, है ना, वो एकदम बच्चों को डराने वाले, अजीब अजीब सी हरकतें करने वाले, तो उनके लिए एक स्पेशल वर्ड निकाला हुआ है। और ये एक्चुअल में बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ये वर्ड यूज़ होता है। जैसे कोई ऐसी मूवी आ जाएगी इस जॉनर वाली, तो पोल्टरगेस्ट आप बोल सकते हैं, इस मूवी का थीम है ना। चलो, लोकल्स हैव कंप्लेन्ड ऑफ सीइंग अ पोल्टरगेस्ट इन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। लोकल्स ने कंप्लेन किया है एक शोर मचाने वाले भूत को देखने का गलियों के अंदर रात के वक्त। अब ये घोस्ट, स्पिरिट, क्रीप, स्पूक, फैंटम, जिन और एपारिशन सभी इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अगला वर्ड है शेयर। शेयर मैंने आपको कई बार बताया है, इसका मतलब होता है प्योर, एब्सोल्यूट या कंप्लीट। हिंदी में बोलते हैं निरा, ठीक है, निरा। इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। स्क्रॉलिंग थ्रू शॉर्ट्स और रील्स इज शेयर वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम फॉर मोस्ट ऑफ अस। स्क्रॉल थ्रू करना, स्क्रॉल थ्रू करने का मतलब है स्वाइप करते हो ना अप एंड डाउन, उसको बोलते हैं स्क्रॉल थ्रू करना। तो स्वाइप अप और स्वाइप डाउन और लेफ्ट और राइट करना शॉर्ट्स पे और रील्स पे, वो एक निरी वेस्टेज है, शेयर वेस्टेज है कीमती वक्त की, हम में से ज़्यादा लोगों के लिए। जो पढ़ने वाले हैं या आपके मेरे जैसे जॉब करने वाले हैं, हमारे लिए तो वेस्टेज है, बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मनोरंजन हो, है ना। तो शेयर वेस्टेज है, नियर वेस्टेज, मतलब निरी वेस्टेज है फॉर मोस्ट ऑफ अस। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है सेक्सिस्ट। इस वर्ड को सेक्सी से कंपेयर मत करना, है ना। ये सेक्सी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग आप जानते हैं, जो इरोटिक हो, देखने में बड़ा सुंदर हो, अच्छा लगे आपको। सेक्सिस्ट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव वाला, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर।
अगर किसी औरत को, किसी लेडी को आप किसी मेल एम्प्लॉय से कम सैलरी देते हैं तो उसके साथ सेक्सिस्ट बिहेवियर कर रहे हैं। अगर आप अपने घर की औरतों को पढ़ने जाने देने, बाहर नहीं जाने देते हैं या उनको लव मैरिज करने से रोकते हैं, दिस इज़ योर सेक्सिस्ट बिहेवियर। ये सिर्फ आपके घर की औरतों पे अप्लाई हो रहा है, आदमियों पे अप्लाई नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो सेक्सिस्ट जो है बेसिकली औरतों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये वर्ड दोनों के लिए है। कभी हो सके मान लो फ्यूचर में जाकर के आदमियों से भेदभाव होने लगे, तब ये मेल सेक्सिज्म बन जाएगा, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। वीमेन नीड टू ब्रेक देयर सेक्सिस्ट इमेज एंड वेंचर इनटू हायर एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। औरतों को अपनी भेदभाव वाली इमेज को तोड़ना होगा और वेंचर इनटू करना पड़ेगा। वेंचर इनटू का मतलब होता है एंटर करना किसी नई जगह पे। इनको एंटर करना पड़ेगा हायर एजुकेशन में और एंटरप्रेन्योरशिप में। जब तक ये बड़े व्यवसायी नहीं बनेंगी, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, तब तक औरतों की सेक्सिस्ट इमेज बनी रहेगी। अब इसके लिए एक एडवांस वर्ड है शॉविनिज्म, शॉविनिस्ट, है ना, एडजेक्टिव है तो शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट और सेक्सिस्ट एक ही बात है। चलो 4 ही वर्ड्स हैं। ये शॉविनिस्ट वर्ड जरूर याद करना, 1 वर्ड में आता है। लिख करके देख लो, बोल करके देख लो, ठीक है। ये इसी चीज़ को बताता है। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे देते हैं किस बारे में लिखा हुआ है। आप एक सर्च मारना वाराणसी घोस्ट, ठीक है, गूगल पे। मैं वो वीडियो यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, आजकल कॉपीराइट बहुत आ रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक वीडियो आई है वायरल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह, है ना। इस वीडियो में एक भूत है, काले कपड़े पहना हुआ है, मतलब एक भूत ही होगा, मतलब सफ़ेद कपड़े पहना हुआ एक आदमी है या औरत है, जो भी है, ढका हुआ पूरा। और वाराणसी की छतों पे वो चल रहा है, रूफ टॉप्स पे, एक छत से दूसरी छत पे, तीसरी पे, चौथी पे, है ना। तो ये वीडियो हो गई है वायरल। कुछ लोग कह रहे हैं सच्चा भूत है और कुछ लोग कह रहे हैं झूठा भूत है। अब हमारा जो आर्टिकल का ऑथर है वो इस पूरी बात का मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहे हैं कि आजकल भूतों ने अपने खुद के चैनल बना लिए हैं, अपने कैमरामैन लेके चलते हैं साथ में और अपनी वायरल वीडियोस बनाते हैं। तो आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि भूतों को भी वायरल होना पड़ रहा है। तो इस पूरे मामले को मजाक में ले रहा है और साथ में इन भूतों को सलाह दे रहा है कि वाराणसी में अगर आए हो तो यहाँ पर कैसे रहना है, कोई गलती वलती मत कर देना, वाराणसी बहुत बदल चुका है पहले से। आगे बात समझ में? तो ये जो वायरल वाला कल्चर है उसके ऊपर एक उपहास है आज का आर्टिकल, और भूतों के लिए एक काम की सलाह है। शुरू करते हैं आर्टिकल को। सरकास्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलो, थोड़ा सा पढ़ने में चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन इसको समझोगे तो मजा आएगा और इजी भी लगेगा। कह रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम घोस्ट वर विमेन इन वाइट साड़ीज सिंगिंग हाई पिच्ड सॉन्ग्स। कह रहा है एक बहुत ही लंबे वक्त तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, भूत जो थे ना, भूत वो औरतें थी, देवर विमेन। और किसमें? सफ़ेद साड़ियों में, वाइट साड़ीज़ में। और कैसे? सिंग करते हुए, गाते हुए, तेज आवाज़ में, हाई पिच में गानों को। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में आपने देखा होगा गाने गाती हुई मोमबत्ती लेके चलती हैं औरतें, है ना। कह रहे एक बहुत वक्त तक तो ऐसा चलता रहा, औरतें ही भूत बनती थी और वही गाने गाती थी। और साथ में क्या करती हुई? आस्किंग पासिंग व्हीकल्स फॉर अ लिफ्ट, और मांगते हुए लिफ्ट को, पास होते हुए व्हीकल से, आसपास गुजरते हुए वाहनों से। चलिए सिंपल सेंटेंस है। घोस्ट की वर्ब है वर, वीमन का मतलब है सभी औरतें, प्लूरल है यहाँ पे। अगर ए लिख दूंगा वुमन तो हो जाएगा सिंगुलर औरत, और अगर ए लगा दूंगा तो वीमेन मतलब बहुत सारी औरतें। अच्छा, ये सिंगिंग जो है ना, ये पीपीएस से है। जब ये वाइट साड़ी में होती थी ये औरतें भूतनियाँ, तब ये गाना भी गाती थी। और दूसरा पीपीएस से क्या है? आस्किंग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन करते हुए लिफ्ट भी मांगती थी। समझ लो, दोनों तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो हैविंग माई डिनर आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से मैं वर्ब के एनजी फॉर्म लगा के किसी भी चीज़ को साइमल्टेनियस एक्शन बता सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दिस सेक्सिस्ट इमेज ऑफ अ स्पूक इन नीड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एट लास्ट चेंजिंग। कह रहा है ये जो भेदभाव वाली इमेज है, छवि है, और किसकी? एक भूत की। अब ये स्पूक वर्ड याद है ना, स्पूक, अपैरिशन, पोल्टरगेस्ट, है ना, घोस्ट, स्पिरिट, फैंटम। कह रहा है ये जो भेदभाव वाली जो इमेज है भूतों की, भूतियों की, भूतनियों की, और कौन सी भूतनियाँ हैं? ये वो हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नीड में होती हैं, जिनको आने जाने वाले व्हीकल से लिफ्ट चाहिए होती है। कह रहा है ये जो ज़रूरतमंद भूतनियाँ हैं, इनकी जो इमेज है ना, अब जाकर के बदल रही है। एट लास्ट इज चेंजिंग। आगे बात समझ में? हंसी वाली बात कर रहे हैं। दिस की वर्ब है इज चेंजिंग। सेक्सिस्ट मैंने आपको बता दिया, जो डिस्क्रिमिनेटरी हो ऑन द बेस ऑफ योर सेक्स और जेंडर, इसको शॉविनिस्ट भी बोलते हैं। अभी एक वर्ड आपको मैंने बताया था, CHAUVINIST, शॉविनिस्ट एंड सेक्सिस्ट एक ही बात है। अब और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे, आफ्टर रिप्लेसिंग द वॉबलिंग विद एब्रप्ट लाफ्स एंड मॉन्स एंड बीइंग अक्यूज्ड ऑफ डूइंग दिस ओनली फॉर अटेंशन, दे नाउ प्रिफर टू शिमर डिस्क्रीटली एट अ डिस्टेंस। अब बता रहे हैं चीज़ें कैसे बदली। पहले औरतें होती थी, लिफ्ट मांगती थी, आजकल क्या हो रहा है? कह रहा है आजकल क्या हुआ,
रिप्लेस कर देने के बाद में, रिप्लेस करना जानते हैं ना, एक चीज़ को दूसरी जगह पे रख देना। कह रहा है आजकल इस चीज़ के बाद में जो है रिप्लेस कर देना, और किसको, वॉबलिंग को। वॉबलिंग क्या होती है, वो भूत की आवाज़ होती है ना, हिसिंग साउंड, जोर से भूत जो बोलता है, हा हा करता है। कह रहे वो हा वाली जो साउंड है उसको रिप्लेस कर देने के साथ, और किसके साथ, लाफ्स के साथ में, हंसी के साथ में, जो अचानक से आती है, सडन लाफ्टर, भूत जो रुक रुक के हंसता है। और या फिर मोन्स के साथ में, मोन्स होती है ऐसी आवाज़ जो पेन या प्लेजर की हो, है ना, आपको जो पेन होता है, प्लेजर होता है, जैसी आवाज़ आप करते हो वो कहलाती है मौन। कह रहे अपनी जो पुरानी हु हा वाली आवाज़ को हंसी और मौन के साथ चेंज कर देने के बाद में, और बीइंग अक्यूज होने के साथ ही, आरोपी होने के साथ ही, इस काम को करने का, ऑफ डूइंग दिस, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। कह रहा है ये सब लांछन लगने के बाद हुआ क्या, अब ये जो भूत है ना आजकल, ये प्रिफर करते हैं कि ये शिमर करें, ये ग्लो करें, ये चमकें, और कैसे, बहुत ही केयरफुली, डिस्क्रीटली, बहुत दूर से, एट ए डिस्टेंस। तो ये जो भूत आपको वाराणसी वाला दिखेगा ना, चमक रहा है सफ़ेद कपड़ों में, तो आजकल भूत ऐसे हो गए हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और दूर से बस डिस्क्रीटली चमकते हैं, हु हा, हंसना, मौन करना, ये सब इन्होंने छोड़ दिया है। चलो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा लंबा है। दे की वर्ब है प्रीफर, दे आया भूतों के लिए। शिमर का मतलब होता है ग्लिटर करना, शाइन करना, चमकना, ग्लो करना। डिस्क्रीटली मतलब सावधानी के साथ में, केयरफुली, नज़दीक नहीं आएंगे आपके, दूर दूर रहेंगे, सावधानी के साथ, डिस्क्रीट मैनर के अंदर। और ये जो ऊपर वाला फ्रेज देख रहे हो, ये है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। आफ्टर दिस एंड आफ्टर दिस, पहली चीज़ कौन सी है, आफ्टर रिप्लेसिंग, और दूसरी चीज़ है आफ्टर बीइंग अक्यूज्ड। ये है सिंपल जीरेंट और ये है पैसिव जीरेंट। अब जीरेंट के अंदर मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि बेसिक ग्रामर में हो चुका है, जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग करके। वॉबलिंग मैंने आपको बता दिया, हुआ की आवाज़। एब्रप्ट मतलब अचानक से होने वाला, सडन। अच्छा, अक्यूज़ एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हमेशा आप ऑफ लगाएंगे। अक्यूज़ का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। जैसे मैंने आप पे चोरी का आरोप लगाया, तो मैं क्या बोलूँगा, आई अक्यूज़ यू ऑफ स्टीलिंग। अब जो भी चीज़ आपने स्टील की है तो स्टीलिंग करके बताऊंगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, अक्यूज ऑफ के साथ। अब ये अक्यूज तो ठीक है, आपको ऑफ पता है, क्या बाकी इन सभी वर्ब्स के बाद में कौन कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, क्या लगा सकते हो क्या? सब लोग ट्राई करेंगे। ब्लेम, चार्ज, कॉन्विक्ट, एक्विट और एक्सोनरेट, इन पांचों वर्ब्स के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आप लगाएंगे? चलो मैं करवा रहा हूँ, मैच कर लेना। देखिए अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना, ब्लेम का मतलब भी आरोप लगाना, ब्लेम के साथ में आता है फॉर, ब्लेम के साथ में आता है फॉर। चार्ज का मतलब भी होता है आरोप लगाना, लेकिन ऑफिशियली आरोप लगाना, कोर्ट में खड़े करना कटघरे में, और आप पे जब वकील आपके आरोप पड़ेगा उसको बोलते हैं चार्ज करना। तो चार्ज के साथ में आता है विद, ठीक है। अक्यूज़ का मतलब है सिर्फ अक्यूज़ किया है, ब्लेम का मतलब है इनफॉर्मली ब्लेम किया आपके, चार्ज का मतलब है कटघरे में ला करके आपको ब्लेम बताया आपका, तो चार्ज विद। कॉन्विक्ट का मतलब होता है आपके आरोप को सिद्ध करना, जो भी आपने आरोप, जो भी आपके ऊपर जो ब्लेम लगाया उसको आपको जो है गवाहों के साथ में, सबूतों के साथ में उसको प्रूव करना, तो आपको कॉन्विक्ट करते हैं। कॉन्विक्ट के साथ लगता है ऑफ। एक्विट का मतलब होता है आपका आरोप प्रूव नहीं हुआ, आपको बाइज्जत बरी करेंगे, जिस भी गुनाह से बाइज्जत बरी करेंगे ऑफ लगा के बताया जाएगा। एक्सोनरेट एक्विट का ही सिनोनिम है, और इसके साथ में ऑफ या फ्रॉम दोनों आते हैं। एक्सोनरेट के साथ में ऑफ या फ्रॉम दोनों आते हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं फ्रॉम को। ऑफ भी सही होता है, गलत नहीं होता। चलिए ये सारी प्रीपोजिशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, बार बार करवा रहा हूँ। अगर क्लासेस आप देखते हो तो मंथ में कम से कम 5 बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है ना। तो ग्रामर याद नहीं करनी है, ग्रामर को पढ़ते पढ़ते रिवाइज करना है। अब और आगे बढ़ते हैं, और क्या कर रहा है भूत आपको पता लगे। कह रहा है अ क्रीपी बैकग्राउंड नॉइज इज सो यस्टरडे। कह रहा है एक क्रीपी यानी डराने वाला, क्रीप मतलब भूत, क्रीपी मतलब भूतिया। एक भूतिया जो बैकग्राउंड नॉइज है ना, या स्कोर है, स्कोर मतलब गाना, वो आजकल सो यस्टरडे हो चुका है, बहुत ही पुरानी, कल की बीती हुई बात हो चुकी है। आजकल क्या हो रहा है यहाँ बता रहा है सेमीकोलन लगा के, फैंटम्स टुडे आर टेक सेवी। आजकल के जो भूत हैं, फैंटम्स हैं, वो बड़े टेक सेवी हैं, तकनीक को बड़े अच्छे से जानते हैं। आगे बात समझ में। तो पहले बॉलीवुड की मूवी में जो गाना होता था मोमबत्ती लेके, आजकल वो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, आजकल के भूत इसमें विश्वास नहीं करते हैं। स्कोर की वर्ब है इज, सो यस्टरडे मतलब बहुत पुरानी बात, फैंटम्स की वर्ब है आर, सेवी का मतलब है जानकार। आगे क्या कह रहा है एन apparition walking on rooftops has just gone viral in वाराणसी। कह रहा है apparition है। अब ये सारे वर्ड्स आप देख चुके हो, फैंटम, apparition, जिन, स्पूक, घोस्ट, देख चुके हो ना सारे। ये देखो apparition, फैंटम, स्पूक, है ना, तो ये उसी के सिनोनिम बार बार आ रहे हैं। कह रहा है एक apparition है, एक भूत है जो वॉक कर रहा था रूफ टॉप्स पे, छतों पे। रूफ टॉप मतलब घरों की छतें। कह रहे ये ऐसा फैंटम जो ऐसा वॉक करने वाला है, ये अभी अभी गोन हुआ है वायरल, अभी अभी ये वायरल हो चुका है। गो वायरल का मतलब है हर तरफ वायरल हो जाना। और कहाँ पे? वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर। कह रहे दो
ओपिनियन इज डिवाइडेड अबाउट द वीडियो। हालांकि जो ओपिनियन है, पब्लिक की जो राय है वो बटी हुई है, डिवाइडेड है इस पूरी वीडियो के बारे में। अब कैसे डिवाइडेड है ये बता रहा है कॉलम लगा के। सम पीपल थिंक इट फेक, सम घोस्ट थिंक इट जेन्युइन। कह रहे कुछ पीपल मानते हैं कि ये झूठा है, ये वीडियो खराब है, फेक है, और कुछ घोस्ट मानते हैं, थिंक करते हैं इट जेन्युइन, इस चीज़ को मानते हैं ये जेन्युइन है। आ रही बात समझ में? तो मजाक वाली बातें कर रहा है ना, घोस्ट मानते हैं जेन्युइन है। कुछ लोग जैसे लिख रहे होंगे वीडियो के नीचे, हम भी भूत हैं, है ना, ये भूत सच्चा है, हम भी सच्चे हैं, ऐसे आजकल कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो के नीचे। आप जाके देखोगे तो आपको ही मजा आएगा पढ़ के। पीपल की वर्ब है थिंक, घोस्ट की वर्ब है थिंक। चलो, कह रहे इवन इफ clad in usual white, it's high time the outwardly textile industry discovered dyes। कह रहा है अगर यहाँ तक कि इवन इफ ये क्लैड भी हो, क्लैड का मतलब है कवर्ड, ड्रेस्ड, और किसमें? यूजुअल वाइट में, उस वाइट कपड़े में जो यूजुअली भूत पहनता है। हमने भूत हमेशा सफ़ेद कपड़ों में देखे हैं। कह रहा है अगर सफ़ेद कपड़ों में हो भी ना भूत अपने यूजुअल जो वाराणसी में है, कह रहा है वो हाई टाइम आ चुका है, इट इज़ हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब है बहुत ही वक्त आ चुका है। और किस चीज़ का? कि जो आउटवर्डली टेक्सटाइल है, देखो आउटवर्डली का मतलब है इस वर्ड से बाहर की, जो सुपर नेचुरल है, जो पैरानॉर्मल है, जो भूतों के दुनिया की है। कह रहे भूतों की दुनिया का जो कपड़ा इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो डिस्कवर करे डाइज को, यानी कि रंगों को। आ रही है बात समझ में? मजाक की बात कर रहे। कह रहे चाहे तुम सफ़ेद कपड़े पहन के फिर से आ गए हो इस बार वाराणसी में, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, टाइम आ चुका है कि तुम्हारी भूतिया जो टेक्सटाइल मिले हैं तुम्हारी दुनिया की, उनमें भी डाई की डिस्कवरी हो, वहाँ भी डाई को जो है ईजाद किया जाए। कह रहा है ये जो है ना चीज़, दिस इज वन एक्टोप्लाज्म दैट्स डेफिनेटली ट्रेंडिंग। कह रहा है ये एक ऐसा एक्टोप्लाज्म है जो वास्तव में ट्रेंड कर रहा है, डाई की बात कर रहा है। अब ये एक्टोप्लाज्म क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्टोप्लाज्म क्या होता है, पहले तो ये मतलब एक समझ लो इमेजिनरी लिक्विड था, आजकल इसको हमने साइंस की मदद से खोजा भी है। एक्टोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड होता है, जब आप भूतों की दुनिया में या मेडिटेशन की दुनिया में सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस में जाते हो तो आपके ब्रेन के अंदर सीक्रेट होता है लिक्विड, और ये लिक्विड कहा जाता है कि आपकी बॉडी की सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। तो जो लोग यौगिक होते हैं, यौगिक साइंस को पढ़ते हैं, लंबा जीने का उनका यही राज होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक्टोप्लाज्म नाम का लिक्विड निकलता है। तो कह रहा है अब ये भूतिया दुनिया का जो एक्टोप्लाज्म लिक्विड है ना, इसमें भी डाई लगा देनी चाहिए, डेफिनेटली ये एक्टोप्लाज्म जो है ट्रेंड करेगा। आ रही है बात समझ में? डाई नाम का लिक्विड जो है भूतों की दुनिया में भी एक्टोप्लाज्म में आजकल मिला हो तो अच्छी बात है। चलो, इट की वर्ब है इज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वर्ब है डिस्कवर्ड, घोस्ट की वर्ब है थिंक, सम पीपल की वर्ब है थिंक, ओपिनियन की वर्ब है इज, डिवाइडेड का मतलब है बटा हुआ, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। आउटवर्डली मतलब बाहर की दुनिया का, सुपर नेचुरल, पैरा नॉर्मल। ये एक्टोप्लाज्म वाला अगर समझ ना भी आया हो तो भी अंदर मत घुसना, जितना मेरे बस में हुआ मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि ये वर्ड मैंने भी पहली बार सुना है, इसको मैंने अच्छे से पढ़ के अब आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, नया वर्ड है मेरे लिए भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। कह रहा है अ वर्ड ऑफ ट्रैवल एडवाइस फॉर दोज हु हॉन्ट। अब भूतों के लिए एडवाइस, कह रहा है एक वर्ड ऑफ ट्रैवल एडवाइस है। देखिए वर्ड ऑफ एडवाइस एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है राय, और कैसी राय? जो आपके काम आ जाए। तो कह रहा है काम आने वाली राय है ट्रैवल की, और किन के लिए? उन लोगों के लिए, फॉर दोज जो हॉन्ट करते हैं, जो डराते हैं। हॉन्ट करना मतलब डराना। भूतिया हवेली के अंदर कोई भूत रहता है तो वहाँ पे वो हॉन्ट करता है, इसीलिए उस हवेली को बोलते हैं हॉन्टेड। आपने वर्ड सुना होगा ना, हॉन्टेड हवेली है। तो कह रहा है अब डराने वालों के लिए यानी भूतों के लिए एक एडवाइस है। अब वो एडवाइस बताएगा। कह रहा है मैनी अ बंशी हैज़ लॉस्ट हर वॉइस इन नॉइजी पब्स वेयर नॉट इवन द लिविंग आर ऑडिबल टू ईच अदर। कह रहे एक कई सारी बंशी जो हैं, बंशी का मतलब होता है फ्लूट, बांसुरी। कह रहे कई सारी बांसुरियाँ जो हैं, वाराणसी सिटी की बात हो रही है, कह रहे कई सारी बांसुरियाँ जो हैं वो लूज़ कर चुकी हैं अपनी आवाज़ को बड़े बड़े शोर वाले पबों में जो आजकल आ गए हैं बनारस में। कह रहे वहाँ ऐसे पब जहाँ जो लिविंग है, द लिविंग का मतलब है सभी इंसान, सभी जिंदे लोग। कह रहे ऐसे पब्स हैं जहाँ पे जो लिविंग है ना वो भी ऑडिबल नहीं होते हैं, एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ते हैं, टू ईच अदर। तो भूत को बोल रहा है अब आप वाराणसी में आ गए हो तो यहाँ पे ध्यान से रहना, क्योंकि अब आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये वाराणसी बंसियों की, फ्लूट्स की एक जो है सिटी थी, लेकिन अब ये नोजी पब से जो है बदल चुकी है, और ऐसे नोइजी पब्स हैं जहाँ पे जिंदे लोगों की आवाज़ भी सुननी मुश्किल हो जाती है। आप तो भूत हो, अब आपकी आवाज़ यहाँ पे कोई नहीं सुन पाएगा। बंशी की वर्ब है हैज़ लॉस्ट, लिविंग की वर्ब है आर। द लिविंग यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है, द प्लस में एडजेक्टिव। सारे लिविंग लोगों की बात हो रहा है, सारी ह्यूमन लोगों की बात हो रही है। ऑडिबल का मतलब होता है जिसको सुना जा सके, समथिंग दैट कैन बी हर्ड ईजिली। अगर जिस चीज़ को ना सुना जा सके उसके लिए वन वर्ड होता है हमारे पास, क्या होता है? ऑडिबल का उल्टा होता है इनऑडिबल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ऑडिबल का उल्टा होता है
इनऑडिबल। तो ये दो वन वर्ड्स हैं, याद रखें, सुना जा सके ऑडिबल, सुना ना जा सके इनऑडिबल। गलती इसमें ये होती है, कुछ लोग लिख करके आ जाते हैं अनऑडिबल। तो अनऑडिबल नाम का कोई वर्ड नहीं है, सही वर्ड है इनऑडिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। और इसमें कुछ देखने वाला है। चलो, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा। एक बार ये सेंटेंस पूरा करते हैं, पैराग्राफ। फिर आगे क्या कह रहा है भूत को, एक तो कह रहा है कि वहां मत जाना पबों के अंदर, है ना। दूसरा कह रहा है अवॉइड फ्ली मार्केट्स, फ्ली मार्केट्स को भी अवॉइड करना। फ्ली मार्केट क्या होती है, सड़क पे चलने वाले बाजार, स्ट्रीट मार्केट्स। कह रहा है क्यों, कह रहा है अ जिन इज इजिली ओवरलुक्ड इन द मिडल ऑफ ऑल दैट फ्रेंटिक हैगलिंग। कह रहा है जो जिन है, जो घोस्ट है, जो भूत है, वो बड़ी आसानी से ओवरलुक हो जाता है, नज़रअंदाज हो जाता है, बिल्कुल बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ फ्रेंटिक हैगलिंग के। फ्रेंटिक का मतलब है जोरों शोरों से, बहुत ही अनरिस्ट्रेन्ड, अनकंट्रोल्ड होती है ना कोई चीज़। और हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव, निगोशिएशन, बार्गेन, जो औरतें आदमी करते हैं सब्जी वालों से, कपड़े वालों से। तो कह रहा है बाजार में भी मत जाना, वाराणसी के बाजारों में बहुत शोर रहता है, वहाँ भी आपको कोई पहचानेगा नहीं कि आप भूत हो। ठीक है, चलो, अवॉइड यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट इसका यहाँ पे भूत बने हुए हैं, यानी यू बना हुआ है। जब भी वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एक ऑर्डर या सलाह दी जा रही है भूतों को। जैसे मैं आपको बोलूँ स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, तो मैं आपको पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। स्टडी नाम की वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसका सब्जेक्ट अपने आप ही यू जो है ना अंडरस्टूड है, आप ही को पढ़ने को बोल रहा हूँ, यू स्टडी हार्ड। तो वैसे ही भूतों को बोल रहा है यू अवॉइड फ्ली मार्केट्स। जिन की वर्ब है इज, जिन का मतलब आप समझते हैं अपैरिशन, पोर्टुगिस्ट, भूत, स्पूक, है ना, घोस्ट। इसकी वर्ब है इज ओवरलुक्ड। ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। फ्रंटिंग आपको मैंने बता दिया, जोरों शोरों से होने वाली अनकंट्रोल्ड कोई चीज़। हैगलिंग मतलब मोल भाव, निगोशिएशन या बार्गेन। अच्छा, और क्या कह रहा है भूतों को, कह रहा है द टेंडेंसी टू रिजेक्ट द आइडिया ऑफ पैरानॉर्मल कैन मेक एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्पिरिट क्वेश्चन इट्स एग्जिस्टेंस। कह रहा है एक और टेंडेंसी आ गई है लोगों की, जो है रिजेक्ट कर देने की इस आइडिया को, जो है पैरानॉर्मल का। पैरानॉर्मल मतलब भूतों का। कह रहा है ये जो टेंडेंसी भी आ गई ना आजकल पढ़े लिखे लोगों की, ये टेंडेंसी किसी मेक कर सकती है किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाली स्पिरिट को, कि वो क्वेश्चन करे, सवाल करे अपनी एग्जिस्टेंस पे, अपने वजूद पे। तो लोग काफ़ी पढ़ लिख चुके हैं, भूतों को बोल रहे हैं, हो सकता है वो आपकी ऐसी उनकी टेंडेंसी को देख करके आप जो स्पिरिट्स हैं, जो भूत हैं, आपको अपने वजूद पे ही सवाल आने लगे। टेंडेंसी की वो है कैन मेक। यहाँ पे मेक को पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है, मेक समवन डू समथिंग। तो मेक सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्पिरिट क्वेश्चन इट्स एग्जिस्टेंस। तो मेक प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ की जाती है किसी से कोई काम करवाने के लिए। जैसे मैंने आपसे कुछ काम करवाया, मैंने आपसे सच बुलवाया, आप बोल नहीं रहे थे, तो आई मेड यू टेल द ट्रूथ। तो मेक करवाया, किससे करवाया, आपसे करवाया, और काम को बता दिया वर्ब की बेस फॉर्म से, टेल से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, है ना। तो ये मेक की स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कह रहे द सुपर नेचुरल मस्ट कॉन्स्टेंटली अप इट्स गेम। कह रहे जो सुपर नेचुरल लोग हैं इनको लगातार अप करना पड़ेगा, लगातार ऊपर लाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली अपने गेम को। अप योर गेम का मतलब होता है किसी काम को और अच्छे तरीके से करना। तो इनको नए तरीके खोजने पड़ेंगे लोगों को डराने के। इस तरह की सिटीज़ में, बनारस में डराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। चलो, सेंटेंस में एक एरर है, द प्लस में सुपर नेचुरल एक कॉमन प्लूरल नाउन है। कॉमन प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा और साथ में लेगा प्लूरल ही प्रोनाउन। तो द सुपर नेचुरल मतलब सभी सुपर नेचुरल, सभी भूतों की बात हो रही है, इसलिए इसकी जो एडजेक्टिव है ना, ये आना चाहिए देयर गेम। याद है ना, द प्लस में रिच सभी अमीर लोग, द प्लस में पुअर सभी गरीब लोग, द प्लस में वीक सभी के सभी कमजोर लोग, द प्लस में वाइज सभी बुद्धिमान लोग, द प्लस में सुपर नेचुरल सभी भूतिया लोग। तो इनके लिए इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देयर, प्लूरल ही प्रोनाउन को यूज़ करें। अब ये कॉन्सेप्ट मैं अलग से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है, सब लोग कर चुके हैं आप। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऊपर ग्रामर का, वो फटाफट से देखेंगे। मैनी और मैनी ए या एन में क्या फ़र्क होता है। देखो, एक तो है मैनी, मैनी का मतलब होता है कई। जैसे मैं बोलूँ मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स हैज़ या हैव सिक्योर्ड गुड प्लेसमेंट आफ्टर द डिग्री। डिग्री के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी प्लेसमेंट को सिक्योर किया है, पा लिया है। अब देखो कई स्टूडेंट्स हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा ना कि स्टूडेंट आएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना, मैनी स्टूडेंट्स। और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी, यहाँ आएगा हैव ना कि हैज़। तो हैव सिक्योर्ड गुड प्लेसमेंट्स आफ्टर द डिग्री। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मनी अ लगा दूँ तो उस केस में स्टूडेंट्स नहीं, आप लिखेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, आप लिखेंगे स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट। और जब मार्क्स स्कोर करेगा, अच्छी प्लेसमेंट लेगा, तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैव नहीं, अब यहाँ पे आएगा हैज़। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे आप। अब ये आपको समझना है दोनों में फ़र्क क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। भाई यहाँ पे तो आपने स्टूडेंट लगा दिया, यहाँ तो आपने, एक सेकंड रुको, स्टूडेंट लगा दिया, और यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स लगा दिया,
ठीक है, ये वर्ब प्लूरल रखी, नीचे वर्ब आपने सिंगुलर रखी, तो सेंटेंस के मीनिंग में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी डिग्री को लिया है। मैनी यहाँ पे एन भी हो सकता था, अगर स्टूडेंट की जगह कोई वॉवल से शुरू होने वाला नाउन होता तो एन लगा देते। तो मैनी या जो एन है ना, ये कहता है कई स्टूडेंट ने काम किया, लेकिन एक एक करके। आ रही बात समझ में? मान लो 100 स्टूडेंट्स है ना, तो मैनी का मतलब है सभी ने ले लिया, और मैनी का मतलब है इन 100 ने एक एक करके लिया। तो एक एक करके बात होती है, इसलिए सिंगुलर ही नाउन, सिंगुलर ही वर्ब। तो इसीलिए मैनी बंशी लिखा है, और इसके आगे लिखा है हैज़ लॉस्ट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। अब बताएगा भूतों को फाइनली करना क्या है बनारस में। कह रहा है गर्ल्स विल ऑलवेज फॉल फॉर वैम्पायर्स एंड जॉम्बिस। कह रहा है लड़कियां हमेशा से ही मरती रहेंगी वैम्पायर्स पे और जॉम्बिस पे। फॉल फॉर होता है किसी के प्यार में आ जाना, किसी के ऊपर मरने लेना, किसी के ऊपर अट्रैक्टेड हो जाना, ठीक है। तो गर्ल्स विल ऑलवेज फॉल फॉर। वैम्पायर आप जानते ही हैं, वो खून पीने वाले, और जॉम्बिस होते हैं इसी टाइप के भूत है ना। हो क्या रहा आगे, कह रहा वेडिंग एल्बम्स शो द ब्राइड स्माइलिंग शाइली एट थिन एयर। कह रहा अगर आप वेडिंग एल्बम भी देख लो तो वो भी दिखाती है कि जो ब्राइड होती है ना, वो स्माइल कर रही होती है शर्म के साथ में थिन एयर के ऊपर। मजाक कर रहे, ब्राइड्स क्या है वो पोजेस देती है ना अपने हंसने वाले। दूल्हा तो क्या हंसेगा शादी वादी में, दूल्हे तो हंसते नहीं ज़्यादा। तो ब्राइड जब हंस रही होती है तो आप देखना वो ऐसे ही हंस रही होती है, मतलब पोज देने के लिए। तो कह रहा है वो इसलिए पोज देती है क्योंकि उनको वैम्पायर्स जॉम्बिस से, भूतों प्रेतों से बड़ा प्यार होता है। तो थिन एयर में किसी भूत को देख लेती हैं और उसको स्माइल करने लगती हैं। आ रही बात समझ में? चलो मजाक ही कर रहा है। एल्बम्स की वर्ब है शो, ब्राइड की वर्ब है, ब्राइड की तो कोई वर्ब नहीं है एक्चुअल में, ब्राइड सब्जेक्ट नहीं है ना। ब्राइड जो है दुल्हन को बोलते हैं, और ब्राइड इसका शो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शैली मतलब शर्म के साथ में। जब भी आप स्माइल करें किसी चीज़ पे, किसी पे गुस्सा हो, किसी को देखें, किसी के ऊपर भौहें चढ़ाएं, फ्राउन करें, या किसी चीज़ पे सरप्राइज हो, तो हमेशा इनके साथ में एड प्रेपोजिशन आती है। आई विल लुक एट यू, आई स्माइल एट यू, आई विल फ्राउन एट यू, आई एम एंग्री एट यू, एंड आई एम सरप्राइज एट दिस थिंग। जो भी चीज़ है, एंग्री के साथ में विद भी आ जाता है। अगर किसी चीज़ पे एंग्री है तो इट एट, अगर किसी इंसान पे एंग्री है तो विद। तो आई एम एंग्री विद यू हो सकता है, लेकिन आई एम एंग्री एट योर परफॉर्मेंस, आई एम एंग्री एट योर लेजीनेस, है ना। तो जो चीज़ है तो उसके साथ में एट, कोई आदमी पे गुस्सा है तो एंग्री विद। ये प्रेपोजिशन सारी दिमाग में बिठानी है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, बार बार आर्टिकल्स में आएंगी। चलो आगे बढ़े। अब और क्या करें, कह रहा एग्जॉर्सिस्ट मीन वाइल आर बिजिंग टेकिंग बिफोर एंड आफ्टर सेल्फीज विद द पजेस्ट। कह रहा है जो एग्जॉर्सिस्ट है, एग्जॉर्सिस्ट का मतलब होता है जो एग्जॉर्सिज्म करते हैं, जादू टोना, काला जादू करने वाले या तांत्रिक। कह रहे जो तांत्रिक हैं, जो कंजरर हैं, जो मजिशियंस हैं, इसी बीच में वो आजकल बिजी हैं वो इस काम को करने में, और वो काम है लेना बिफोर और आफ्टर की सेल्फी पजेस्ट के साथ में, उन लोगों के साथ में जिनमें पजेशन हुआ हुआ है, जिनके अंदर भूत घुसा हुआ है। तो आजकल आप देखोगे तांत्रिकों की एड्स आती हैं, पहले दिखाएगा वो ये देखो भूत घुसा हुआ, फिर दिखाएगा कि टोना करने के बाद इसमें से भूत निकल गया। तो आजकल का ज़माना हाईटेक हो गया है, तांत्रिक भी अपनी बिफोर और आफ्टर वाली एडवर्टीजमेंट वाली सेल्फियाँ निकाल रहे हैं। एग्जॉर्सिस्ट तांत्रिक की वर्ब है आर। बिजी एक ऐसा नाउन एडजेक्टिव है, बिजी और वर्थ दो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं इंग्लिश में जिनके साथ में या तो नाउन आएगा या आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच, वर्थ का मतलब है लायक, ये मूवी लायक है देखने के, वर्थ टू वॉच। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे वर्थ आ चुका है, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर वर्ब लगा रहे हो, नाउन हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वर्ब लगी है तो यहाँ पे टू वॉच ना लिखें, आप लिखें टू को निकाल के वॉचिंग। वैसे ही गवर्नमेंट्स आर बिजी टू फाइट द पैंडमिक, सरकारें बिजी हैं पैंडमिक को फाइट करने में, व्यस्त हैं। तो टू फाइट नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, आप यहाँ लिखेंगे बिजी फाइटिंग द पैंडमिक। तो इस तरीके से बिजी और वर्थ दो एडजेक्टिव्स का ध्यान रखना, इनके बाद में नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसीलिए बिजी टेकिंग। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जी द पोस्ट पैंडमिक वर्ड हैज़ द टीवी ऑन एट फुल। कह रहा है पैंडमिक के जो बाद का जो वर्ड है, जो दुनिया है, इसका टीवी इसने रखा हुआ है ऑन, और कहाँ पे, एट फुल वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम पे ऊपर। कह रहा है एंड वी ऑल नो पोर्टुगीज नीड पीस एंड क्वाइट फॉर देयर एक्टिविटी। और कह रहा है हमें भी पता है जो शोर मचाने वाले भूत होते हैं, हु अल्लाह करने वाले भूत, उनको भी नीड होती है शांति की, चैन की और क्वाइट की अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। मजाक देख रहे हो, शोर मचाने वाला भूत है, लेकिन आजकल हम ही इतना शोर मचा रहे हैं कि इस भूत को भी एकांत की जरूरत पड़ने लगी है। तो अगर बनारस में आ रहे हो तो सोच समझ के आना, आजकल टीवी बनारस में भी और पूरे इंडिया में लोग जो है दुनिया में बहुत तेज रखते हैं। ठीक है, पैंडमिक की वर्ब है हैज़, वी की वर्ब है नो, भूत शोर मचाने वाले भूत की वर्ब है नीड। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा मजाक किया इसने पूरे आर्टिकल में। कह रहे टेकिंग द ट्रबल टू अपीयर हेडलेस टू ड्रंक टीनेजर्स इज शेयर वेस्ट ऑफ देयर इरी। कह रहा है टेक करना ट्रबल को,
टेक द ट्रबल करने का मतलब है इस जहमत को उठाना। और कौन सी जहमत? जो है अपीयर होने की, दिखाई होने की, बिना सर के, हेडलेस। और किनको? ड्रंक, कुछ पिए हुए टीनेजर्स को। कह रहे ये जो जहमत जो आप पहले उठाया करते थे ना, कुछ पिए हुए आदमी को दिख गया कोई हेडलेस चीज़, है ना, तो ये जहमत अब शेयर वेस्ट ऑफ ईरी हो चुकी है। ईरी का मतलब है डर, शेयर का मतलब है नीरा, वेस्ट का मतलब है, समझ गए ना, तो ये आपके डर का एक नीरा वेस्ट है। आजकल इनसे कोई भी नहीं डरता है। टेकिंग सब्जेक्ट है, जीरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसकी वर्ब है इज। टेक द ट्रबल का मतलब है जहमत उठाना। शेयर का मतलब होता है एब्सोल्यूट, नीरा या प्योर। अच्छा, अब करना क्या चाहिए इनको? कह रहा है क्रॉल आउट बैकवर्ड्स ऑन ऑल फोर्स फ्रॉम समवंस कंप्यूटर बाय ऑल मीन्स। कह रहा है क्रॉल आउट बैकवर्ड करो। क्रॉल आउट का मतलब है सरकते हुए बाहर आना, जैसे बच्चा आता है ना अपने घुटनों पे, और बैकवर्ड का मतलब है पीछे की तरफ। कह रहा है सरकते हुए बाहर निकल आओ ऑन ऑल फोर्स। ऑल फोर्स एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बच्चे की तरह चलना, दोनों हाथ दोनों घुटने साथ में टेक करके। कह रहा है अपने घुटनों के दम पे, हाथों के दम पे क्रॉल करते हुए, सरकते हुए बाहर आ जाओ किसी के भी कंप्यूटर से, सडनली या बाय ऑल मीन्स। भूत ऐसे ही होते थे पुराने ज़माने में, आपने मूवीज़ वगैरह देखी हो, तो कह रहा है अपना पुराना ट्रेंड भले ही कायम रखो कंप्यूटरों से बाहर निकलने वाला। कह रहा है लेकिन बट बी प्रिपेयर्ड टू कीप रिपीटिंग द एक्ट फॉर अ टिकटॉक वीडियो। लेकिन तैयार हो जाओ इसको बार बार करने के लिए, ताकि आपकी टिकटॉक वीडियो बनाई जा सके। आप रिपीट करते जाओ तब तक जब तक वीडियो वायरल ना हो जाए। आगे बात समझ में? अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है आपको कि भूत ऐसे क्यों निकलेगा? हॉलीवुड मूवीज़ आप देखोगे ना तो उसमें ऐसा ही होता है, अचानक से कुछ चल रहा है मूवी, और मूवी में से कंप्यूटर में से एक भूत निकल आया बाहर। तो कह रहा है ये सब उल्टे सीधे काम जारी रखो अपने, बाय ऑल मीन्स करते रहो, बस ध्यान रखना नए ज़माने का वीडियो भी साथ में बनवानी है। क्रॉल आउट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वर्ब की बेस फॉर्म से। अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसी को सजेशन दिया जा रहा है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ स्टडी हार्ड, तो वैसे ही बोल रहे हैं क्रॉल आउट बैकवर्ड। और इसकी दूसरी वर्ब है बी प्रिपेयर्ड, तो क्रॉल आउट बैकवर्ड एंड बी प्रिपेयर्ड। ऑन ऑल फोर्स ये फ्रेज होता है, इसको मैंने आपको बता दिया, दोनों हाथों और घुटनों पे जब कोई आदमी या बच्चा चलता है तो उसको बोलते हैं ऑन ऑल फोर्स। चारों चीज़ें उसमें लगी हुई हैं। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है सर्टेनली या डेफिनेटली। चलिए यही रैपअप करेंगे इस छोटे से आर्टिकल को। थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, सरकास्टिक आर्टिकल है, थोड़ा पढ़ना भी मुश्किल होता है ऐसा आर्टिकल, है ना। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि कई सारी बंसी ने अपनी वॉइस खो दी है नॉइजी पब्स के अंदर। तो वाराणसी सिटी को कैसा बताया गया है इस सेंटेंस के जरिए? इसमें यह बताया गया कि वाराणसी के पब्स जो हैं, जो डांस बार्स हैं, उनमें बड़ा शोर होता है। या फिर ये बताया गया है कि बंसी बजाने वाले वाराणसी में आजकल नहीं मिलते हैं। या फिर ये बताया गया है कि बंसी बजाना ही इलीगल हो गया है वाराणसी में। या फिर ये बताया गया है कि वाराणसी सिटी जो है शहरीकरण से गुजर रही है, फास्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है। समझ रहे हो? तो इस सेंटेंस की आत्मा में घुसो और इसका मीनिंग निकालो, चारों में से कौन सा मीनिंग आ रहा है। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है हिंट के साथ में, तो जाओ फर्स्ट कमेंट खोलो, आंसर आपको वहाँ पे दिख जाएगा, है ना। मेरे आंसर से अपना चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा आपका कितना सही है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इस आर्टिकल की टोन को डिफाइन करो। ये सरकास्टिक है, सरप्राइज्ड है, सजेस्टिव है या कंसर्न्ड है? ये चिंतित है, कुछ सजेशन देने वाला है, ये हैरान है, या ये व्यंग्य है, सरकाजम है? तो मेरे ख्याल से सभी लोग टोन तो निकाल ही लेंगे। थर्ड में आपसे पूछा है ऐसा घोस्ट जो अपनी प्रेजेंस को एक नॉइस के साथ में अनाउंस करता है। तो ये इसका मीनिंग आप जानते हो मेरे ख्याल से, आपको जरूरत नहीं है ऑप्शन देने की। फिर भी जो ऑप्शन आपको आता है ना, उसकी एक स्पेलिंग लिख के देख लेना, सही स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। वन वर्ड तो आपने सीख ही लिया, सही तरीके से लिखोगे तो स्पेलिंग एरर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट में पूछा है 4 एरर्स निकालने के लिए आपको। कह रहे गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से मैनी एंड इनमेट्स इन जेल्स, बहुत सारे जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं हमारी जेलों में, हैव बीन कॉन्विक्टेड, या तो वो कॉन्विक्ट हुए हैं फॉर पेटी क्राइम, छोटे मोटे गुनाहों के लिए, या फिर और आर सिंपली अनेबल, वो सिंपली अनेबल हैं टू फाइट ऑन केस, खुद के केस को फाइट करने के लिए, टू गेट एन इक्विटल इन फॉल्स केसेस, झूठे केस में बाइज्जत बरी होने को। तो मतलब कोर्ट में, जेलों में इसीलिए ज़्यादातर कैदी हैं क्योंकि या तो वो अपना जो है फॉल्स केस के सामने अपना केस फाइट नहीं कर सकते, या फिर छोटा मोटा क्राइम किया लेकिन जेल में पड़े हैं आज भी। अब इसमें आपको 4 एरर्स मिलेगी, चारों को सही करना है। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है, चारों एरर्स को वहाँ से देख लेना। मैं बता नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से खुद ही निकाल लोगे। चलो, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। आर्टिकल कैसा लगा और ऐसे आर्टिकल चाहिए हो तो वो भी बताना। राइटिंग, एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारा नया कंटेंट आ रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं नए पैटर्न के हिसाब से, है ना। तो प्रीलिम्स, मेंस, कॉम्बो सब कुछ अवेलेबल है। आप मेहनत करने वाले बनो, ऐप को डाउनलोड करो, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। कोर्सेज को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है, 15 दिनों में भगवान भी आपको तैयारी नहीं करवा सकता, मेरी तो बात ही कुछ और है। तो 2-3 महीने अपने आप को जरूर से देने हैं। ये नंबर है व्हाट्सअप, टीम से बात कर सकते हैं वाया व्हाट्सअप अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।